नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। काफी वक्त से कांग्रेस को अपने शासित राज्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बात हुई थी राजस्थान की, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सुगबुगाहट दिखने लगी और अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे गुजरात कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। वहां हो सकता है कि कांग्रेस टूट की कगार पर पहुंच गई हो। गुजरात कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बात अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन टाइम्स नाउ न भारत के छिपे हुए कैमरे पर यह सच सामने आ गया है। यह खुलासा खुद गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हमारे हिडन कैमरा पर कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में इस वक्त कई गुट बन चुके हैं और खासकर ऐसा तब हुआ जब से हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात कांग्रेस में एक गुट हार्दिक पटेल का विरोध भी कर रहा है और उसका कहना है कि हार्दिक के कारण ही गुजरात में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। बात यह है कि अब जो गुजरात के कांग्रेस के नेता, जो कई सालों से, कई दशकों से कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हाई कमांड ने एक आदमी को यानी कि हार्दिक पटेल को आकर के लीडरशिप दे दी है, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए जो अलग अलग खेमे हैं वो गुजरात कांग्रेस के अंदर बन गए हैं और हर खेमा ये चाहता है कि हमारा वर्चस्व हो। हार्दिक पटेल भरे से ही कार्यकारी अध्यक्ष है, पर पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं है। आपस में लड़ाई हो रही है और टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में इन्हीं नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही कांग्रेस के एक बड़े नेता पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आज हम आपको कैमरे में कैद गुजरात कांग्रेस का सच दिखाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद हमारे साथ गुजरात से कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी उनकी राय जानेंगे, लेकिन आपको ये रिपोर्ट थोड़े से इंतजार के बाद दिखाएंगे। उससे पहले कोशिश करते हैं कि हम अपने रिपोर्टर अमित राजपूत के पास जाएं और उनसे जाकर के पूछें कि पहले उन्हें इस जो ये बंटवारा हो रहा है गुजरात कांग्रेस के अंदर, उसकी भनक कैसे लगी और किन लीड्स पर काम करके उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। पूरा हिडन कैमरे पर ऑपरेशन किया गया है और सारे बड़े बड़े नेता जो कि गुजरात कांग्रेस के हैं, खुद हार्दिक पटेल हैं, किस तरह से गुटबाजी हो रही है प्रदेश कांग्रेस के अंदर, ये बात इस रिपोर्ट को देख करके साफ हो जाएगी। सबसे पहले देखिए ये धाकड़ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरदार पटेल की फोटो के नीचे ब्लू शर्ट और सफेद मास्क में बैठे ये हैं राजकुमार गुप्ता, जो गुजरात कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक हैं और राज्य में कांग्रेस के कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। महात्मा गांधी की फोटो के नीचे बैठे ये हैं डॉक्टर विजय दवे, जो गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के अंडरकवर रिपोर्टर ने गुजरात के इन दोनों नेताओं से अहमदाबाद के कांग्रेस ऑफिस में मुलाकात की। इन नेताओं को ये नहीं पता था कि उनकी बातें छिपे हुए कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही हैं, वरना ये सच नहीं बताते। छिपे कैमरे पर इन नेताओं ने कांग्रेस की पोल खोल दी। रिपोर्टर ने पहला सवाल कांग्रेस की फूट पर ही पूछ लिया। मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जब जाती है तो शायद कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही हरा देते हैं। वही हुआ है, वही पिछले 30 साल में वही काम हुआ है। मैं 10 साल सीटी प्रेसिडेंट रहा, मेरे टेन्यूर में कॉर्पोरेशन भी आई। हम खुद 15 साल पहले और कौन हराएगा? हम खुद हारेंगे, हम खुददार हैं। किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हारने के लिए भी, हम खुद हार सकते हैं। वेरी शेमफुल पोजीशन, माने डिसिप्लिन एक्शन कोई है ही नहीं। राजकुमार गुप्ता और विजय दवे की बातों से साफ था कि गुजरात कांग्रेस में विरोधियों को भी बड़ी जगह मिल जाती है। गुजरात कांग्रेस में कुछ नेताओं का मनोबल टूट रहा है, आपस में फूट है और एक दूसरे को हराने की साजिश चलती है। गुजरात में अब पहले जैसी कांग्रेस नहीं रही। राजकुमार गुप्ता और विजय दवे से टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर का अगला सवाल हार्दिक पटेल को लेकर था। अब सुनिए हार्दिक पर इन लोगों ने क्या कहा। उसकी जगह ऐसे लोग को बिठा दिया, ये क्या मैं समझ नहीं पाता हूँ। हार्दिक पटेल को लाके वही तो बात है, वही तो हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा सामने अभी यही बात बोला, यही जुड़े हुए जो उन्होंने काम किया उसको तुम साइड ट्रैक करके अभी आज ही की बात हो। हार्दिक को रखने का क्या
कौन सा कांग्रेस हार्दिक यहाँ बैठता क्यों नहीं आता है? कोई मिलने वाला नहीं आएगा उससे, तो कांग्रेस से तो मिलेगा ही, वो अकेला बैठा रहेगा, क्यों आएगा? वो नहीं आते कार्यालय पे यहाँ पे हार्दिक? नहीं आते, कभी मीटिंग हो प्रोग्राम तो तब आते वो बाकी इसकी चैम्बर में कहाँ आते? हाँ। उसको हाईजेक करके बिठा दी ना वो। हाँ वही तो गलत, कितने लोगों को बाईपास किया, कितने लोगों को ऑफेंड किया। ये भी चीजें मोरल डाउन कर रही हैं सर। हाँ डेफिनेटली, कोई सवाल नहीं, काफी कुछ गलत हो रहा है, पूरी जिंदगी निकाल दी पार्टी में। अब अभी तक तो जो परिस्थिति चल रही है उसको देख के आने वाला जो चुनाव है 22 का, उसमें अगर साहब ये परिस्थिति रही ना, तो मेरा भी मानना ये है, शायद बीजेपी का भी मानना वही होगा, तुमको कैंडिडेट नहीं। हार्दिक पटेल को लेकर राजकुमार गुप्ता और विजय दवे का मानना है कि उन्हें जबरदस्ती लाकर बिठा दिया गया। गुजरात कांग्रेस में पुराने लोग दरकिनार किए गए। गुजरात कांग्रेस में बहुत कुछ गलत हो रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। हार्दिक पटेल पर बात यही नहीं रुकी, बात बढ़ी तो दिल्ली तक पहुंची। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हार्दिक पटेल को ले आए तो हम जंग जीत जाएंगे, ऐसा सोचते हैं? ना दिल्ली वाले सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, हम भी जानते हैं। दिल्ली वालों को तो यहाँ तो चाहिए हैं? हार्दिक से क्या सकते हैं? दिल्ली वाले जिसने रखा होगा वो सोचता होगा। अच्छा, ये इसके आने से सर एक चीज, इसके आने से क्या कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है कि घटा है? ऐसा है, इसके आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा इसको है। कोई जानता ही नहीं कांग्रेस वाला। वो जो 17 में जो ओवरऑल जो पब्लिक का मूड था एजिटेटिव, और वो कई आंदोलन थे, ओनली पाटीदार का नहीं था, वो तो थोड़ा बेनिफिट मिला और सीटें आई कांग्रेस की। तो कोई हार्दिक के नाम पे तो वो सीटें बढ़ी नहीं 17 में, या पाटीदार के। तो अभी ये पता नहीं कैसे दिल्ली वाले ने ऐसा किया। वो खुद तो कुछ उसका कोई ऐसा है नहीं, वो सब पूरा माहौल ऐसा था, तो सब अभी ये अलग बहुत चलता है हार्दिक पटेल कांग्रेस से। अलग चले, अलग चले। राजकुमार गुप्ता और विजय दवे को लगता है कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस में आने से फर्क नहीं पड़ेगा। हार्दिक की वजह से कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी। गुजरात कांग्रेस को दिल्ली के फैसले पर भरोसा नहीं है। 2017 में पार्टी को हार्दिक का फायदा नहीं हुआ। बात आगे बढ़ी तो गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल उठा दिया। इन नेताओं ने कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम लिया। गुजरात कांग्रेस की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, दिन प्रतिदिन। गुजरात कांग्रेस की हालत, आपके पास में प्रदेश का अध्यक्ष इंचार्ज है, आपके पास में नेता प्रतिपक्ष इंचार्ज है, आपके पास प्रभारी नहीं है गुजरात कांग्रेस का, बराबर। ये क्यों? अब वही बात कर रहे थे, दिल्ली वाले को गुजरात छोड़ दिया, गुजरात की पड़ी नहीं है, कितने 2.5 साल से तो बढ़ी नहीं है, तो भी 3 साल से 3 महीने से नहीं, लेकिन उससे पहले देखो आगे पुलिस गुजरात की बॉडी का है, बिना बॉडी तो इलेक्शन लड़े तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ये पूछते नहीं है क्या सीनियर लोगों को अपने? और हाईकमान अपने लोगों को नहीं पूछते हैं? अब हाईकमान को भी मुझे मालूम नहीं है। वही तकलीफ है। नहीं, वो सही बात है, लोगों से कई बार पूछा। सही बात है वो, हालांकि मैं पर भी जरा गड़बड़ लगता है कि कोई अपने मूड में ही रहता है। कई बार मैं पूछ लेता हूँ ये तुम हाईकमान कौन है तुम्हारा? मतलब जो था वो तो एक्सपायर हो चुका, क्या देखते हैं कौन है। वहाँ भी पंजाब का भी देखते हैं, पंजाब में देखिए ना कोई सॉल्यूशन नहीं आए। वो आदमी फुदूर आदमी एमएलए बोले आपके नहीं माफी नहीं मांगी। राजस्थान में भी ये सचिन डिसिप्लिन से चलने वाला आदमी है, तो इतना चल गया गलत भी खत्म हो जाता। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के में टिक गया है। पानी पीना? हाँ थोड़ा सा, थोड़ा पानी हमने भी मुझे भी नहीं दिया। हाँ चलेगा, बॉटल दे दी। थैंक यू, थैंक यू। हमारे
पर अगर ये लोग नहीं मानेंगे ना, इस तरह से अगर करते रहेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी टिकट, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें निकाल सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो एक्टिव हो रही है। कांग्रेस का जो जनाधार है, जो कांग्रेस के कमिटेड वोट है, वो तो कमिटेड ही हैं। अरे कांग्रेस के जो कमिटेड ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता वो डाइवर्ट हो रहे हैं आप पार्टी, अच्छा, वही तो हो रहे हैं, और कौन से हो रहे हैं? आपको कोई नए थोड़ी आ रहे हैं, कांग्रेस के ही जा रहे हैं। अच्छा, आपकी बात सही है। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? कांग्रेस के सारे जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंकर है वो उसके बाद जाएगा, कांग्रेस पे नहीं, उसके पर फायदा उसको होगा। दिल्ली में वही तो फायदा हुआ, जो कांग्रेस के वोट बैंक थे उसने तो केजरीवाल को वोट दिया, तो बीजेपी को वोट बैंक में थोड़ी वोट दिया केजरीवाल। गुजरात कांग्रेस के नेता राजकुमार गुप्ता और विजय दवे का दावा है कि अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कांग्रेस का सत्यानाश किया। दोनों नेताओं के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधीर रंजन बीजेपी के आदर्शों पर काम करते हैं। दोनों नेताओं ने सवाल उठाया कि अधीर रंजन ने बंगाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोला। कांग्रेस हाईकमान पर आरोप लगाने के बाद राजकुमार गुप्ता और विजय दवे ने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस गुजरात में खत्म हो जाएगी। मुद्दा से भी समाधान कर लो, मैं तुम्हें जोड़ रहा काम हो जाए। ये अभिनंदन मुंशी इससे सत्यानाश का डर होगा, मुंता को गाली दे देगा, तो सारा कमिटेड टू बीजेपी मैंने भारत उसको विपक्ष का नेता बना रखा समझा, टोटल बीजेपी के आइडियोलॉजी से काम होता है। उसके एक बंगाल के मैंने स्टेटमेंट मैंने देखता था, लिमिट बात मोदी के खिलाफ में तो बोला ही नहीं। गुजरात कांग्रेस के नेता राजकुमार गुप्ता और विजय दवे का मानना है कि कांग्रेस गुजरात में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हार्दिक से ज्यादा पार्टी के फैसले से कांग्रेस डैमेज कर रही है। साफ है, गुजरात कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त फूट है। हार्दिक पटेल को राज्य कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और अब इन्हें पूरी जिम्मेदारी दी जाने की चर्चा है और इस कारण पार्टी में गुटबंदी हो चुकी है।